जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं और अपनी सिखाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हुआ आज हम बात करते हैं सिंह लगन की कुंडली में राहु देवता की प्लेसमेंट्स अलग अलग भावों में हमें कैसे कैसे रिजल्ट्स देती हैं। अब तक हमने कर्क लगन की कुंडली में राहु देवता और केतु देवता की प्लेसमेंट्स कर्क लगन की कुंडली तक पढ़े थे। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सिंह लगन में राहु देवता की प्लेसमेंट, यानी सिंह लगन क्यों? क्योंकि पहले घर में यहाँ 5 नंबर लिखा है, तो ये कुंडली का पहला भाव है। सिंह इसलिए क्योंकि 5 नंबर राशि जो है सिंह है, इसके स्वामी सूर्य देव होते हैं। ये मैंने पहले भी आपको बताया था, पर जिन्होंने नया टीवी देखना शुरू किया है या नया इस प्रोग्राम के साथ जुड़े हैं तो उनके लिए बता दूं, ये कुंडली का पहला घर होता है और सदैव ये पहला घर ही रहता है। यहाँ जितना नंबर लिखा होगा वो आपका लगन की राशि बन जाती है और उसका मालिक वैसा ही एक प्लेनेट बन जाता है। जैसे इस लगन कुंडली में इसका मालिक सूर्य देवता है, यानी ये सिंह लगन की कुंडली है। इसमें राहु देवता की प्लेसमेंट की बात करेंगे। दर्शकों, राहु देवता मान लीजिए लगन में ही पड़े हों, सदैव अच्छा फल नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि वो ग्रहण योग में आ गए और ये आपका शरीर है, ये आपकी फिजिकल बॉडी है। कहीं ना कहीं फिजिकल बॉडी में कोई ना कोई दिक्कत परेशानी देते हैं। राहु देवता यहाँ बैठना राहु देवता का कोई बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देता, क्योंकि उजाला का घर है ये और राहु देवता अंधेरा बन के वहां पहुंचे हैं। सदैव अशुभ फल देने में बाध्य हो जाते हैं। वो हमेशा प्रॉब्लम इंसान की बढ़ाते हैं, इंसान की पर्सनैलिटी में भी वो दिक्कत परेशानियां देते हैं। अगर राहु देवता 2nd हाउस में पड़े हों, तो यानी कन्या राशि के पड़े हों, तो राहु देवता अच्छा फल देते हैं। अगर बुध की प्लेसमेंट भी अच्छी हो गई हो तो राहु देवता 6ठे भाव में दृष्टि डालकर हाउस ऑफ कंपटीशन से अच्छा करवाते हैं। राहु देवता ऑब्स्टेकल्स पे दृष्टि डालकर यहाँ इंप्रूव करवाते हैं, ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करवाते हैं। राहु देवता 9वीं दृष्टि 10वीं घर पे पड़ के यहाँ भी कामकाज में वृद्धि ही करवाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने मित्र के घर में पड़े हैं और ये भाव बहुत अच्छा है। अपनी दशा अंतरदशा में धन लाभ जरूर करवाते हैं। परिवार से दूर भी जा सकता है इंसान, लेकिन वाणी भी गड़बड़ जरूर करते हैं, क्योंकि क्रूर ग्रह हैं और कंठ पे बैठे हैं। दूसरा भाव हमारे कंठ का होता है, तो कंठ में वाणी जरा उग्र वाणी कर देते हैं कई बार ये बंदे की। अगर राहु देवता 3रे घर में यानी तुला राशि के पड़े हों, अपनी दशा अंतरदशा में सिवा बंदे को भगाने, हार्ड वर्क करवाने, मेंटल पीस डिस्टर्ब करने, छोटे भाई बहनों से क्लेश या छोटी यात्राएं करवाने के अलावा वो कुछ करते ही नहीं हैं। यहाँ से दृष्टि डालते हैं 7वें घर पे, यहाँ से 9वें घर पे, यहाँ से एकादश घर पे। तीनों घरों के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स। दाम्पत्य सुख में कलह क्लेश, पिता से नहीं बनने वाली, लाभ में भी कमी रहने वाली है जरूरत से ज्यादा हार्डवर्क करने के बाद भी, और बड़े भाई बहनों से भी प्रॉब्लम्स आती हैं। हर चीज जिंदगी से लेट, क्योंकि ये फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स का भी घर है। हर चीज जिंदगी में लेट मिलती है, बहुत लेट हो जाती है जिंदगी में। 5-10 साल की उम्र में घर वालों पे डिपेंडेंट थे, सब कुछ मिलता। जब 25 साल की उम्र आई तो हमने एक गाड़ी प्लान करने की सोची, वो जाके मिली 35 साल में। क्यों? क्योंकि ये फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स पे दृष्टि डालकर इसको डिले जरूर करते हैं। राहु देवता यहाँ बैठे हो यानी 4थे भाव में, स्कॉर्पियो राशि में, जो आजकल गोचर में भी आ चुके हैं। मैं बार बार कहता हूँ, हर कुंडली में जहाँ स्कॉर्पियो की बात आती है मैं बार बार कहता हूँ ताकि आपको गोचर भी याद रहे। गोचर में राहु देवता यहां बैठे हों यानी 4थे घर में या नेटल की बैठे हों तो नीच के हो गए। माता से कभी नहीं बनने वाली, गाड़ी भूमि वाहन का सुख सदैव कमी में रहने वाला है। वो दिक्कत परेशानियां आजीवन चलती ही रहेंगी इंसान की। वो कभी दूर से भी देखने को ढोल अगर उसको सुहावने लगेंगे, लेकिन वो चीज की पूर्ति के लिए उसके पास जाएगा तो उसको दिक्कत परेशानियां आएंगी। क्यों? क्योंकि ये 4था घर माता गाड़ी भूमि वाहन सुख सुविधाओं का है। हर सुख सुविधा वो अर्जित करना चाहेगा, पर राहु देव उसमें पहले अटकल लगा के बैठे होंगे। कभी वो चीज स्टेबिलिटी या आसानी से बनने या मिलने ही नहीं देंगे जातक को। सदैव प्रॉब्लम। यहाँ चेस्ट में प्रॉब्लम्स होती भी मैंने बहुत केसेस में देखी है। क्यों? क्योंकि नीच का राहु पड़ा है छाती के ऊपर, वहां दिक्कत परेशानियां होती हैं अक्सर। राहु देवता धनु राशि के 5म भाव में पड़े हैं। राहु देवता यहां भी कभी अच्छा फल नहीं देंगे, क्योंकि यहां भी वो नीच के हो गए।
सोच नीच कर देते हैं इंसान की, क्योंकि वो बुद्धि पर बैठे हैं। पुत्र प्राप्ति का योग जरूर देते हैं क्योंकि वो पुत्र प्राप्ति के सिर्फ कारक हैं, लेकिन स्टमक में भी प्रॉब्लम्स, मेंटल पीस में भी प्रॉब्लम, डिसीजन मेकिंग में भी प्रॉब्लम। यहां से दृष्टि डाली पंचम नवम भाव पे, राहु की पंचम दृष्टि पड़ी नवम भाव पे, तो धर्म को मानने के लिए जल्दी इंसान राजी नहीं होता। यहां पिता से ज्यादा बनती नहीं है। विदेश यात्राएं जरूर करता है इंसान। राहु की दृष्टि पड़ी एकादश घर पे, यहां भी वो प्रॉब्लम देता है, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करता है अपनी दशांतर दशा में। राहु देवता की नवम दृष्टि पड़ी लगन पे, यहां भी पर्सनैलिटी में प्रॉब्लम्स ही देता है। राहु देवता छठे भाव में आ गए, किसी की कुंडली में वो छठे भाव में यानी मकर राशि के पड़े हों, कभी अच्छा फल नहीं देंगे अपनी पूरी जिंदगी में। अपनी दशा अंतरदशा जिस वक्त भी राहु की चलेगी, इंसान की बैंड बजा देगी अच्छी तरह से। क्यों? क्योंकि यहाँ से दृष्टि डाली कामकाज पे, उसमें प्रॉब्लम्स, यहाँ से दृष्टि डाली व्यय पे, उसमें प्रॉब्लम्स, यहाँ से दृष्टि डाली धन कुटुंब वाणी में, उसमें भी प्रॉब्लम्स। कोर्ट केस, लिटिगेशन, दुर्घटना, मुकदमा, ये सारी चीजें छठे भाव की वो राहु देवता ग्रिप करके अपनी दशांतर दशा में आपको जरूर देंगे। अगर जॉब है तो जॉब में भी प्रॉब्लम्स देंगे। क्यों? क्योंकि ये जॉब का घर माना जाता है। राहु देवता की यहाँ प्लेसमेंट हमेशा प्रॉब्लम्स ही देती। राहु देवता अगर सातवें घर में पड़े हो यानी कुंभ राशि के पड़े हो, अच्छा फल सिर्फ एक ही कंडीशन में देंगे दर्शकों, अगर शनिदेव की कुंडली में कहीं प्लेसमेंट अच्छी हो तो। अगर शनिदेव की प्लेसमेंट खराब हो तो राहु देवता दाम्पत्य सुख में भी कलह कलेश मचा देंगे, वो पार्टनरशिप में भी कलह कलेश मचा देंगे, वो डेली वेजेस को भी बुरी तरह से हिट करेंगे। इंसान जरूरत से ज्यादा भागदौड़ करके भी प्रॉब्लम में ही रहेगा। यहाँ से लाभ में भी इफेक्ट करेंगे, यहाँ से पर्सनैलिटी को भी इफेक्ट करेंगे, यहाँ से मेहनत पे दृष्टि डाल करके फजूल की मेहनत, फजूल का भाग दौड़ कराना नियम बनवा देंगे अपनी पूरी दशांतर दशा में। राहु देवता आठवें घर में पड़े हों, पूरी जिंदगी कभी अच्छा फल नहीं देने वाले, इंसान को टांग के रखेंगे अपनी दशांतर दशा में। यहाँ से दृष्टि डाली व्यय पे, फजूल के व्यय, विदेश यात्रा होती रहेगी। यहाँ से दृष्टि डाली परिवार से दूर, धन का अभाव रहना, वाणी में दिक्कत परेशानी। यहाँ से नेटिव लैंड यानी घर, गाड़ी, भूमि, वाहन पे दृष्टि डाली, माता पे दृष्टि डाली, यहाँ चौथे घर के रिगार्डिंग भी सारी की सारी प्रॉब्लम्स ही देंगे। क्यों? क्योंकि बुरे भाव में बैठे हुए हैं, जहाँ दृष्टि डालेंगे उस भाव को खराब जरूर करेंगे। मारक हो चुके हैं इस कुंडली के। मैंने बहुत पहले भी दर्शकों आपको बताया था, योग कारक की डेफिनेशन ये होती है जो लघु पराशनी हमें लिख के दी है, जहाँ बैठना, जहाँ देखना, जहाँ जाना, उस घर की वृद्धि कर देना। मारक ग्रह की डेफिनेशन होती है जहां बैठना, जहां देखना, जहां जाना, उस घर का नुकसान कर देना। तो यहां राहु देवता नुकसान करेंगे। राहु देवता मेष राशि के यानी 9वें घर में पड़े हों, कभी अपनी दशांतरा में ये अच्छा फल नहीं देने वाले, सदैव प्रॉब्लम्स ही देने वाले हैं। पिता से प्रॉब्लम्स, धर्म को मानने में प्रॉब्लम्स, यात्राएं जरूर करवा सकते हैं क्योंकि मंगल का ग्रह, मंगल राहु का अति शत्रु है और दोनों में क्रूरता है अति ज्यादा, तो इसलिए यहां प्रॉब्लम्स ही देंगे। राहु देवता 10वें घर में पड़े हों, बहुत अच्छा फल देंगे। क्यों? क्योंकि यहां वो उच्च के हो गए। अपनी दशा अंतरदशा में, काम काज में, अगर उसमें दिशा बली, अगर उसमें डिग्री वाइज बली या उसमें षडबल हुआ, तो अपनी दशा अंतरदशा में राहु देवता आपको एक नया मकाम देंगे, एक नई ऊंचाइयां छू लेगा बंदा। लेकिन शुक्र की प्लेसमेंट अच्छी होनी जरूरी है, इसमें ये कंडीशन है। अगर राहु देवता में डिग्री वाइज यहां बलाबल हुआ तो वो इतने अच्छे रिजल्ट्स देगा जो इंसान की एक्सपेक्टेशंस के आगे चले जाते। क्यों? क्योंकि यहां से दृष्टि डाली धन कुटुंब वाणी पे, तो धन में अपार वृद्धि करेंगे, अनसर्टेन गेन जरूर देंगे। तो यहाँ शुक्र देवता के घर में पड़ा हुआ राहु उच्च का कंसिडर होने की वजह से अनसर्टेन गेन जरूर देता है, क्योंकि यहाँ से धन पे दृष्टि जाती है, यहाँ से माता पे दृष्टि जाती है, यहाँ से रोग ऋण शत्रु दुर्घटना में भी दृष्टि जाती है, जो सदैव राहु पॉजिटिव करके वहां से अच्छे रिजल्ट्स गेन करने में बाध्य हो जाता है। क्योंकि राहु देवता उच्च के पड़े हुए, उच्च का होने से वो और ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। अगर शुक्र देवता की प्लेसमेंट अच्छी हुई तो वो और ज्यादा अच्छे रिजल्ट देने में बाध्य होकर के इंसान को एक नई ऊंचाइयां दे करके यहाँ अच्छे रिजल्ट देता है, प्रोफेशनल ग्रोथ देता है। अगर राहु देव 11वें घर में पड़े हों, यहाँ उच्च के हो जाते हैं,
मिथुन राशि में भी राहु देव उच्च के माने जाते हैं। बुध की साधारण राशि है ये, लेकिन यहां भी राहु देवता का उच्च का होना अपने आप में एक बहुत अच्छा योग बनाता है। लेकिन अगर बुध की प्लेसमेंट ठीक हो जाए तो राहु देवता को 4 चांद लग जाते हैं। अनसर्टेन गेन्स, इंसान को खुद पता नहीं होता कि पैसा मेरा कहां से किस दिशा से कितना आ रहा है और कितना लेने वाला है। पुत्र प्राप्ति का योग भी बनाता है क्योंकि पंचम भाव पे दृष्टि डालता है। मेहनत भी खूब करवाता है क्योंकि मेहनत पे दृष्टि डालता है। डेली वेजेस में भी इंप्रूवमेंट देता है क्योंकि राहु देवता 9वीं दृष्टि 7वें घर पे डालता है। तो सदैव अच्छा फल देता है। रोजी रोजगार में सदैव नई नई अपॉर्चुनिटीज देता है। वो सदैव इस बारे में लेके चलता है कि मैं आपको एक नई अपॉर्चुनिटी देता हूं, आप इसको यूटिलाइज करो। वो इस तरह से इंसान की सोच बना देता है। इंसान बड़े बड़े रिस्क लेकर के भी उसमें एडवांटेजेस ले लेता है। इंसान जितना मर्जी रिस्क ले ले, अगर राहु देवता यहां पड़े हों और डिग्री वाइज वो बलाबल हों और उसकी दशा अंतरदशा चल पड़े, वो शेयर मार्केट से या प्रॉपर्टी से या डीलिंग से कोई ऐसी छोटी सी डीलिंग करता है, उस छोटी सी डीलिंग से ही वो जमीन से आसमान पर पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि राहु देवता का कैरेक्टर है। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है, ये याद रखेगा कि बुध की प्लेसमेंट भी ठीक होनी चाहिए। राहु बुध के घर में देने गया, अगर बुध गड़बड़ हुआ तो राहु ने कुछ नहीं देना। राहु के देने में बहुत बड़ी कमी आ जाएगी। देगा जरूर लेकिन लिमिट में। राहु देवता 12वें घर में यानी कर्क राशि के पड़े हैं, कभी अच्छा फल नहीं देने वाले। सारी जिंदगी इंसान व्यय के चक्कर में ही घूमता रहता है। सारी जिंदगी इंसान माता से नहीं बना पाता। सारी जिंदगी रोग ऋण शत्रु दुर्घटना मुकदमा, सारी जिंदगी इंसान के ऑब्स्टेकल्स ही खत्म नहीं होते जब तक राहु की दशा उसका पीछा नहीं छोड़ती। कभी भी जिंदगी में राहु देवता का 12वें घर में आना सदैव अशुभता का बहुत बड़ा सूचक माना जाता है। अगर उसकी दशांतरा आ जाए तो किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। सिंपल ओम राहु देवताय नमः का मंत्र उच्चारण रात को करना शुरू कर दीजिए, सबसे अच्छा फल देगा। लेकिन डिग्री वाइज बलाबल भी जरूर देख लीजिएगा प्रिय दर्शकों। मैं हर बार आपको याद करवाता हूं इस बात को, ताकि जितना डिग्री वाइज उसमें बल होगा सदैव रिजल्ट उतना ही मिलेगा। आज के लिए टिप ऑफ द डे प्रिय दर्शकों नोट कर लीजिएगा। हम अक्सर पाठ करते हैं, कोई सिमरन करता है, कोई पाठ करता है, कोई नाम सिमरन लिया हुआ है किसी गुरु से, कोई ग्रह का पाठ करता है, कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है, कोई शनि चालीसा पढ़ता है। पढ़िए, बहुत अच्छा है, सदैव इंसान को पढ़ना चाहिए। ये पाठ पूजन किया हुआ इंसान के बचने के रास्ते होते हैं ग्रहों के पाप प्रभाव से या ग्रहों की नेगेटिव एनर्जी से। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी कमी हम रखते हैं प्रिय दर्शकों। हम कोई भी पाठ करते हैं, जब पाठ खत्म हो जाता है हम उस इष्ट देव से जिसका हम पाठ कर रहे हैं उससे सुखना मांगनी भूल जाते हैं। क्यों? मान लीजिए हमने हनुमान चालीसा पढ़ा, हनुमान चालीसा बंद किया, साइड पे रख के सो गए, नहीं, यहाँ हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। शनि चालीसा पढ़ा, बंद किया, शनिदेव का चालीसा साइड पे रख के सो गए, यहाँ हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। जब तक हम उसके आगे प्रार्थना नहीं करेंगे, अगर शनिदेव का पाठ कर रहे हैं तो शनि की प्रार्थना, राहु का पाठ कर रहे हैं तो राहु की प्रार्थना, केतु का पाठ कर रहे हैं तो केतु की प्रार्थना, जिस भी ग्रह का या किसी भी इष्ट देव देवी देवता तक का भी आप पाठ करते हो, अगर आप पाठ करने के बाद हाथ जोड़ के नमन करके ये प्रार्थना नहीं करते कि हे देवी देवताओं अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि हम पर, हमारे समस्त परिवार पर सदा बनाए रखो, ये प्रार्थना अगर नहीं करते तो आपका पाठ किया हुआ व्यर्थ माना जाएगा। ये उस चेक की तरह हो जाएगा जिसमें अमाउंट तो बहुत बड़ी लिखी है लेकिन चेक के नीचे साइन किसी ने नहीं की। वो पाठ प्रार्थना की हुई आपकी उस चेक के नीचे साइन किए की तरह होता है, जो उसकी वैल्यू बना देता है, तो कि वो सुखना मांगी हुई आपको अच्छे रिजल्ट देने में बाध्य हो जाए और वो रिजल्ट दे उसी चेक की तरह जिसमें साइन होकर के वो पूर्ण बन जाता है। प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं और शनिदेव के आगे हम सब के लिए प्रार्थना करता हुआ ये मंगल कामना करता हूं कि हे शनिदेव अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि मेरे ऊपर, मेरे समस्त परिवार पर, आपके ऊपर, आपके समस्त परिवार पर, समस्त जीवात्मा पर सदैव बनाए रखें। जय